हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्ट स्मार्ट हिंदी क्लासेस पर। और आज हम लोग द्वंद्व समास पढ़ने वाले हैं। इसके पहले अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास हम लोग पढ़ चुके हैं। अव्ययी भाव समास में समास की परिभाषा, समास के प्रकार और अव्ययी भाव समास तथा तत्पुरुष समास के 2 वीडियो अलग अलग बने हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग देख लें। और आज हम लोग द्वंद्व समास के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले द्वंद्व समास की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज डेफिनेशन को लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। समास में 2 पद होते हैं, ये हमने पहले बताया हुआ है। तो समास में दो पद होते हैं और दोनों, तो इसमें क्या है द्वंद्व समास में कि दोनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों पद प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं। सदैव नहीं, लेकिन हमेशा नहीं होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। और इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। जहाँ पर और अथवा या मिल जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर द्वंद्व समास है। तो चलिए अब उदाहरण देख लेते हैं। माता पिता, देखो सबसे पहले तो ये देखो, माता और पिता 2 पद हैं, एक ये और एक ये। दोनों पद प्रधान हैं, कोई भी बिना एक के काम इसका नहीं होएगा। तो माता पिता, और ये देखिए दोनों पद प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। अब अगर इनका विग्रह करते हैं तो क्या होता है, माता और पिता, योजक चिन्ह की जगह क्या आ गया, और। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये द्वंद्व समास है। फिर नेक्स्ट है दाल रोटी, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, या फिर हम इसे पाप और पुण्य भी बोल सकते हैं। अन्न जल, अन्न और जल। जलवायु, जल और वायु। और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। फल फूल, फल और फूल। भला बुरा, भला या बुरा। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। अच्छा, यहाँ पे क्या है, रुपया और पैसा ये विलोम नहीं है। अपना पराया, अपना या पराया। नील लोहित, नीला और लोहित। नीला और लाल, ये यहाँ पर भी एक दूसरे के विलोम नहीं है। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, ये यहाँ पर विलोम है। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या है कि कहीं कहीं पर आपको दोनों पद एक दूसरे के विलोम नहीं मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा करके ऐसा होता है कि इसमें दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। तो इतने सारे एग्जाम्पल बता दिए हैं। तो आई होप द्वंद्व समास आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बाकी के जो अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास है उसके लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं इस वीडियो के, और वहाँ पर आपको इसके लिंक मिल जाएंगे।